हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानर, रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, व्हाई डू यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर फॉर 10 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 2022 एंड 2023 प्रीवियस ईयर में ये कंटिन्यू पूछा गया है फॉर 10 मार्क्स का। ये देखिए सेकंड का बी, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर इन इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। डिस्कस करने बोल रहा है फाइनेंशियल प्लानर का रोल, क्या रोल फाइनेंशियल प्लानर प्ले करता है इन ऑर्डर टू मेकिंग द इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानर इज अ प्रोफेशनल, क्या होता है, ये एक प्रोफेशन है, एक पर्सन है जो प्रोफेशनल है, हु हेल्प्स पीपल टू मैनेज देयर मनी। क्या करता है फाइनेंशियल प्लानर? एक प्रोफेशनल पीपल है जो हेल्प करता है पीपल को मैनेज देयर मनी, मैनेज देयर फाइनेंस टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, किस टाइप का फाइनेंशियल गोल्स होता है? like saving for retirement, buying a house, planning for their children's education. So these are the financial goal, and this financial planner help them to achieve this goal. How they help them? By giving the advice on investment, saving, insurance, taxes and budgeting. Okay, so financial planner is a professional who helps people to manage their finance, manage their money to achieve the financial goals like saving for retirement, buying car, buying house, planning for children's education. So these are the financial goal को, आपका अगर कुछ financial goal है उसको help financial planner help करेगा achieve करने में। और वो कैसे हेल्प करेगा आपके लिए? वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, सेविंग प्लानिंग बनाएगा, इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, टैक्स प्लानिंग बनाएगा, तो यस टैक्सेस मैनेजमेंट करेगा, रिस्क मैनेजमेंट करेगा, आपका बजटिंग करेगा, तो ये सब आपको करके देगा। ठीक है, नाउ वी विल सी द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। दीज आर ऑल गिविंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड बजटिंग, दीज आर दी रोल्स, बट इसको हम लोग सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछता है तो आप बस इतना ही लिख सकते हो और ये डायग्राम बना सकते हो, दिस डायग्राम, बट इसको भी हम लोग सिस्टमैटिक वे में फॉर 10 मार्क्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, a financial planner plays a crucial role in helping the individuals or business manage their finance and achieve their financial goals. Here's a breakdown of their key roles and responsibilities. These are the key roles and responsibilities of financial planners. यही आपसे पूछा है कि क्या roles हैं financial planner का। तो ये assess your financial health, analyze the financial situation, set the financial goal, create the financial plan, provide investment advice, टैक्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और एस्टेट प्लानिंग। तो ये सारी जो प्लानिंग है, ये सारे जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देन टाइम टू टाइम मॉनिटर एंड अपडेट देयर प्लान। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे दिया गया है, दीज आर ओनली द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अपने एग्जामिनेशन में इस टाइप से डायग्राम बना के आ सकते हो। यस, या आप नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम पे आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिल जाएंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एसेस योर फाइनेंशियल हेल्थ, एनालाइज द फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं। देन वी सेट द फाइनेंशियल गोल, फिर फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। देन क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं। प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट एडवाइस, टैक्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड एस्टेट प्लानिंग। ठीक है, पहला है आपका एसेस योर फाइनेंशियल हेल्थ। ये आपको फाइनेंशियल प्लानर का फर्स्ट स्टेप होता है, वो सबसे पहले आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करता है, समझता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानर स्टार्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग योर
करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे समझेगा? बाय एनालाइजिंग योर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको देखेगा, अगर लोन है आप पे या कोई लायबिलिटी है तो वो देखेगा, डेप्थ। तो दिस इज द पैरामीटर फॉर द एनालाइजिंग ऑफ करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। सेकेंड स्टेप है आपका टू सेट द फाइनेंशियल गोल। ठीक है, सेट द फाइनेंशियल गोल। इसमें वो क्या करता है, आपका जो रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको स्टैब्लिश करके देता है। लाइक फॉर यू वांट टू बाय हाउस, तो आपको 5 इयर्स में हाउस बाय करना है, तो दैट इज वन गोल। सेविंग फॉर रिटायरमेंट, प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, दैट इज लॉन्ग टर्म्स गोल। देन रिड्यूसिंग डेबिट, कोई लोन है तो उसको रिड्यूस करेगा, बिल्डिंग वेल्थ। सो दीज आर दी सेट फॉर द फाइनेंशियल गोल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फाइनेंशियल गोल सेट करने के बाद वो फाइनेंशियल प्लान करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है टू हाउ टू अचीव दिस फाइनेंशियल गोल। कैसे आप फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे? तो क्या स्ट्रैटेजी होगा? बजटिंग करेगा, सेविंग स्ट्रैटेजी, आपका जो एक्सपेंस है उसमें वो सेव करेगा, देन इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस कवरेज। तो दीज आर दी स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग दैट फाइनेंशियल गोल। जो भी आपने फाइनेंशियल गोल्स बना है, इस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानर ने स्ट्रैटेजी बनाया। देन प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वो आपको एडवाइस देगा स्टॉक पे, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट फंड। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस जहाँ पे आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। ठीक है, आपको टैक्स पे करना होता है, उसके लिए कहाँ पे कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, करेक्ट वे टू फिलिंग द टैक्सेस, तो ये सब में वो हेल्प करता है, दैट इज टैक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। आप इंश्योरेंस बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसका इंश्योरेंस कराना इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो ये सब में आपको वो हेल्प करेगा, एडवाइस देगा। ठीक है, देन रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है? एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंस, जो आप रिटायरमेंट के बाद आप जॉब जब नहीं करते हो उस स्टेज में आपका एक्सपेंस कैसे चलेगा, तो उसके लिए प्लानिंग करके देता है। रिटायरमेंट रेगुलर आपका फंड आता रहे फॉर योर डेली यूजेस और फॉर योर एक्सपेंस, तो उसकी प्लानिंग करके आपको फाइनेंशियल प्लानर देगा। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेट प्लानिंग। ओके, और स्टेट प्लानिंग में क्या होता है कि अब आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी चीजें हैं उसके लिए आप किसी को देना है, आपको विल्स, क्रिएट विल्स, अपने लव वन या किसी भी अपने जो भी आपने कमाया है या जो भी धनराशि है आपके पास या प्रॉपर्टीज है, वेल्थ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि आपके डेथ के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे या राइट पर्सन जिसको आप देना चाहते हो उनके पास जाए। तो क्रिएटिंग विल्स, सेटिंग अप ट्रस्ट एंड रिड्यूसिंग दी स्टेट टैक्सेस। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने प्रॉपर्टी को तो टैक्सेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो और फिर ये इन सारे स्टेप में आपको ये फाइनेंशियल प्लानर क्या करते हैं? मॉनिटर। ठीक है, वो हर एक सेट फाइनेंशियल गोल है उसको भी मॉनिटर करेगा। अगर स्ट्रैटेजी बनाया है कहीं पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी या फिर कुछ ऐसा चेंजेस करना हो तो वो उसको मॉनिटर करके उसको अपडेट भी करेगा प्लान को, या कुछ नया प्लान या पॉलिसी आया है तो वो बताएगा। तो मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग देयर प्लान ये कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है, तो दीज आर दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर? फाइनेंशियल प्लानर आपको मोर इफिशिएंट वे में हेल्प करता है फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, टू मेक श्योर यू आर सेविंग एनफ फॉर द फ्यूचर, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपका मनी वो मैनेज कर रहा है वाइजली, स्ट्रेटेजिकली, तो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल प्लानर हेल्प टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस हेल्प करता है रिड्यूस करने में, एंड हेल्प यू इन्वेस्ट योर मनी टू ग्रो योर वेल्थ। ठीक है, आपका जो भी धन संपत्ति है उसको वो बढ़ाने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन शॉर्ट फाइनेंशियल प्लानर्स एक्ट एज अ मनी गाइड to help you make smart financial decision and achieve your goals.
तो दिस आप 10 मार्क्स में ये पूरा लिख सकते हो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ऑलरेडी मैंने ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, वो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। इस थोड़ा लॉन्ग करके ही बताया है ताकि आपको 10 मार्क्स में भी अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कर सको। ओके, वीडियो लेक्चर जो मैं अभी हाफ एन आवर में ही अपलोड करने वाली हूँ, वी विल सी दिस डिस्कस द वेरियस इंडिविजुअल इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। ठीक है, जिस कौन सा इंडिविजुअल इनकम है जिसमें टैक्स नहीं लगता है, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन और लाइक्स, प्लीज लाइक्स कीजिए वीडियो को। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।